अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूँ रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम वही बात करेंगे जो हमारे पाकिस्तानी जो है पूरी दुनिया में झंडे गाड़ते फिर रहे हैं। तो एक और हमारे पाकिस्तानी नौजवान जवान जो गवर्नमेंट का एक एम्प्लॉय था, उसने टोरंटो में आके एक झंडा गाड़ा। दुबई में तो हमने अपने रास्ते ऑलरेडी हमने बंद कर चुके हैं, और मैंने आपको कल अपनी डिटेल में बता दिया कि 30 सिटीज़ के ऊपर उन्होंने बैन लगा दिया। तो भाईजान, अब ये हमारे जो ना ये लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे। पाकिस्तान को इन्होंने लिटरली बदनाम करने का जो है तहिया किया हुआ है, ठेका लिया हुआ है। और क्या बताएं कि अफसोस ही होता है, सुन सुन कर अफसोस होता है कि ये हरकतें चल रही हैं। मुझे समझ नहीं आता, गवर्नमेंट की नौकरियां भी कर रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, लाइक उनके बेनिफिट्स को भी इंजॉय करते हैं, फिर भी दिल नहीं पड़ता, फिर दूसरी कंट्रीज में आके स्लिप हो जाते हैं, बदनाम अपनी मुल्क को करते हैं, अपनी एयरलाइन को बदनाम करते हैं। जी हाँ, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की, जो जिसके एक और जनाब क्रू मेंबर ने जो वो मिस हो गए यहाँ पर टोरंटो में आकर। खैर सीपीआई की फ्लाइट PK784 पे वो आए थे यहाँ पर। दो उनको अक्टूबर 13 को वापस जाना था। उनका नाम बताया जा रहा है जनाब मोहसिन रजा नाम है, इस्लामाबाद से वो बेस्ड करते हैं। तो खैर से वो एक और हमारे पीआईए के जवान ने टोरंटो के अंदर आके अपना झंडा गाड़ा और वो गायब हो गए। अब आई डोंट नो वो क्या करेंगे, असाइलम फाइल करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वैसे ही अनाउंस कर चुकी है, जो असाइलम फाइल करेगा, जो पाकिस्तान को जो बदनाम करेगा, उसका पासपोर्ट जो उसका क्या जो यू सॉरी पाकिस्तानी पासपोर्ट होगा उसको इशू नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा इकदाम है। भले वहाँ की गवर्नमेंट जैसी भी है, जिस तरीके से भी वो लोग वहाँ पे गवर्नमेंट चला रहे हैं, जिस तरीके से भी वो लोग पावर में है, लेकिन ये चीज़ उनकी अप्रिशिएट करनी चाहिए। ये इस चैप्टर को अब क्लोज कर देना चाहिए। ये बताया जा रहा है कि 10वां क्रू मेंबर है, इसके अंदर फीमेल्स भी हैं क्रू मेंबर्स की, और मेल्स भी हैं, जो कि टोरंटो के अंदर जो है जाकर वो गायब हो गए हैं। और अपने इनको ले ओवर मिलता है, एक दिन का, 1 या 2 दिन का मेरे ख्याल से फ्लाइट का ले ओवर होता है इनका। उसके बाद जनाब अली ये लोग जो है ना यहाँ से गायब हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, पता नहीं कि उनको ज़मीन खा जाती है, आसमान निकल जाता है। आई डोंट नो क्या मिसाल में दूं, लेकिन कितने अफसोस की बात है। आप ये देखें कि कोई हम लोगों ने कोई इज्जत, कोई कहीं कुछ चीज़ नहीं छोड़नी है यार। ये आप अपनी एक प्राइवेट एयरलाइन के अंदर जॉब करते हो, आपको अच्छी सैलरी मिलती है, आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको डेली अलाउंस मिलते हैं जिस भी कंट्री में आप लैंड करते हो, जितने दिन भी आपका ले ओवर होता है, आपको डॉलर्स के अंदर आपको पैसे मिलते हैं। और आप लोग क्या चाहिए, आप लोग दूसरे काम भी करते हैं यहाँ पे। सबको पता है कि आप लाइक सामान लाते भी हो, ले आते भी हो, बेचते भी हो, सारे काम करते हो, सारे टिका के पैसे बना रहे हो। उसके बाद भी भाई ये मुझे समझ में नहीं आता। आई एम सॉरी टू से, कनाडा आकर आप इस जब मिस हो गए और आप यहाँ पर गायब हो गए हैं, जो डेफिनेटली आपने किसी लॉयर से रब्ता किया होगा, कुछ ना कुछ आप यहाँ पर असाइलम फाइल करेंगे, या फिर कोई ना कोई आप लड़की वगैरह देखकर जो भी होगा अपने पेपर मैरिज का, शादी का सीन ऑन करेंगे। तो लेकिन आपको ऑनेस्टली मैं बताऊं, आपको शर्म आनी चाहिए आपको ये हरकत करते हुए। आप एक गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, पीआईए लाइक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, वो एक कौमी इदारा है। आप उसको, वो ऑलरेडी लाइक एक डिक्लाइन फेज के ऊपर चल रही है, उसके ऊपर से आप लोग ये हरकतें करते हैं। अरे भैया, अगर आपका पेट नहीं भर रहा तो आप दूसरी एयरलाइन के अंदर जॉब अप्लाई कर दो। वहां पर 10 प्राइवेट एयरलाइंस आ गई हैं। वहां पर आप एमिरेट्स के अंदर अप्लाई करते हैं, इत्तेहाद के अंदर अप्लाई करते हैं, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है, आपको वो कंसिडर करते हैं, वो प्रेफरेंस देते हैं दूसरी एयरलाइन के। आप लोगों को इज्जत मुझे समझ में नहीं आता। यहाँ आपने आपने इज्जत से यहाँ पर आ रहे थे, जा रहे थे, उसका देखिए रिएक्शन क्या होगा। यहाँ पे कनाडा में ये आपका ये 10वां केस आया है। और कैनेडियन गवर्नमेंट आजकल वैसे भी बहुत ज्यादा इन चीजों के ऊपर बहुत सख्ती कर रही है। आपकी एयरलाइन बदनाम होगी, वो एयरलाइन के ऊपर कुछ भी किसी भी किस्म का बैन लगा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। वो ये भी कर सकते हैं कि भाई वो आपको बोल दें, आपका जो क्रू आएगा वो जो प्लेन से बाहर नहीं, यानी जिस होटल में जाके ठहरेगा उस होटल से बाहर नहीं निकलेगा, हम पैरा लगा देंगे, हम सीसीटीवी कैमरे के ऊपर उनको वॉच करेंगे। ये सिवाय आप अपने मुल्क को बदनाम करने के अलावा आप इस वक्त कोई दुनिया के अंदर कोई काम नहीं कर रहा है। ये मोहसिन रजा है, इनका नाम है, इस्लामाबाद से बेस करते हैं। मेरे ख्याल से कराची से इनकी फ्लाइट की थी PK784। वापस इनको आना था अक्टूबर 13 को, लेकिन आज माशाल्लाह से 15 अक्टूबर हो गई है, ये 2 दिन हो गए। ये भाईजान यहाँ पर दुबई या टोरंटो की गलियों में घूम फिर रहे होंगे, डाउनटाउन में, या किधर किसी घर में जाके चुप गए होंगे। पाकिस्तान की यहाँ पे तो एंजॉय कर रहे होंगे, शर्म इनको आ नहीं रही है। बहरहाल मैं तो यही कहूंगा, इनको शर्म आनी चाहिए। जिस तरीके से आप ये हरकतें करते हैं, आप यहाँ पर आके क्या बताएंगे कि आपको आपके मुल्क में आपकी जान को खतरा था? नहीं भाईजान, आप तो यहाँ पर गवर्नमेंट की जॉब कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर, आप यही के एम्प्लॉय थे। आप किस तरीके किस बेस के ऊपर आप आकर यहाँ पर अपना जो भी केस होगा आप फाइल करेंगे? आप अपने मुल्क को सिवाय बदनाम करने के और कोई काम नहीं कर रहे। 10वां केस ये पीआईए का आया है। लोग आई डोंट नो क्या मैं बोल सकता हूँ, अफसोस ही कर सकते हैं।
दुबई आपका एक ब्रदरहुड कंट्री था, सऊदी अरब था, जो बच गया था। चले अमेरिका कनाडा के तो वीज़े, यूरोप के वीज़े मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन उन कंट्रीज़ में भी हम लोग जाकर, हमने वहाँ पर जाकर यही हरकतें करी, यही झंडे गाड़े, उल्टी-सीधी फ़ुज़ूल हरकतें करके अब वहाँ पे अपने मुल्क को बदनाम कर दिया। उन्होंने हमारे पर वीज़े का बैन लगा दिया। अब आप यहाँ पर ये हरकतें कर रहे हो, ये तो खुदा ना करे मेरे मुँह में खाक करे, कहीं पीआईए को ही बैन ना कर दें। यार एक फ़्लाइट आती है, आपको उसका रेवेन्यू जनरेट होता है, आपका पूरी फ्लाइट पैक आती है, पैक जाती है। आप खुदा का वास्ता इस तरह की हरकतें ना करो, अपने मुल्क को बदनाम ना करो। आपको सिवाय आपको बदनाम करने का और कुछ भी नहीं मिलेगा। इज्जत तो आपकी गई, आप पूरी, यानी कि अब आप सोशल मीडिया के ऊपर भी वायरल हो गए। अब सारे गूगल के ऊपर चल रहा है कि पाकिस्तानी पीआईए का पायलट जो क्रू मेंबर है वो मिसिंग हो गए यहाँ पर। एनीवे, आपकी अपनी मर्जी, आपने जो किया, अब आप जाने और आपका खुदा जाने। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, दुआओं में बड़ी ताकत है। सदका खैरात, चैरिटी और दूसरों के काम आते रहा कीजिए, ये आपको बहुत बहुत आपकी परेशानियों से निकाल देती है। चलें फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।